पाकिस्तान से जंग में मार और एयर शो में मुंह की खाई, भारत की हर जगह रुसवाई। भारतीय फजाइये की नाअहली से दुबई एयर शो दागदार, भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। दुबई एयर शो की तारीख में पहला हादसा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। कुछ अनासर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ारती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। और एशिया कप राइजिंग स्टार्स, भारत को शिकस्त। बांग्लादेश फाइनल में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी इवेंट के पहले टॉप 4 मरहले में मैच में बांग्लादेशी टीम ने भारतीय 11 को सुपर ओवर में शिकस्त दी और फाइनल में जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 194 रन बनाए। भारतीय टीम भी 6 विकेटों पर 194 रन कर पाई। सुपर ओवर में भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी इब्तदाई 2 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को 1 रन व्हाइट बॉल पर ही मिल गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफगान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर की सालसी वफ़ पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत, सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जहाँ भी हो खिलाफ वर्जी होती है। आप आगे की बात अभी कर रहे हैं। हमने डीजी खान और फैसलाबाद में नोटिस भी जारी किए हैं। वज़ीर आला केपी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया बगैर किसी वजह और जवाज़ के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी 24 नवंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत उम्मीदवार पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की के हवाले से निजी शोबे की सिफारिशात का खैर मकदम। कहा मुल्की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मावनत फराहम की। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबकती कमीशन का सोमोटो एक्शन। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए।
निजी स्कूल्स पर उजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। निजी स्कूल्स को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। कराची में भत्ताखोरी के पै दर पे वाक़यात, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक, 4 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस और विफाकी हिसास इदारे की छापा मार कार्रवाइयाँ। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 मुल्ज़िमान वकार और एजाज गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद कर लिए गए।